मैंने सिर्फ 50 सेंट्स लगाए थे। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। ये पैसा $800 इज लाइक। यहाँ पे कुछ ना कुछ बन के सब खड़े हैं और टिप्स मांग रहे हैं। कोई ट्रम्प बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, देख लो। मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही कसिनोज बनाए हुए हैं बड़े बड़े। और यहाँ पे न्यूयॉर्क वाला पार्ट, यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया हुआ है। So guys, we have finally reached our hotel in New York and now we are just going to check in quickly and then I'm going to show you our room. So yeah guys, this is the room जिसमें हम आज रात के लिए stay कर रहे हैं and it is a Marriott property. It is Courtyard by Marriott property and ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही है। 15 मिनट्स लगे एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए। और ये जो व्यू है, व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ का। एक बार मैं आपको लैंप्स बंद करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू लग रहा है। दोनों लैंप्स बंद करने पड़ेंगे क्योंकि अभी रात के 9 बज गए हैं। हमें सुबह सुबह आई गेस 4:30 एयरपोर्ट के लिए निकलना ही है। सो बस अब 9 बज गए हैं। हम कुछ खाकर फटाफट से सो जाएंगे, फिर सुबह 4 o'clock निकलेंगे। एंड ये पूरा एयरपोर्ट वाला एरिया ही है। यहाँ से 15 मिनट्स दूर ही है एयरपोर्ट। सारी फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हुई भी दिख रही है। सो या दिस इज़ द प्लान। और ठंड तो है यहाँ पर, मतलब अभी थोड़े से क्लाउड्स भी दिख रहे हैं और ठंड भी है। मतलब एक जैकेट जितनी ठंड तो है ही। So I'll see you guys in a while. The next morning. Good morning guys. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग अपने होटल के बाहर आ चुके हैं सारा लगेज वगैरह लेके। एंड अब हमने कैब बुक करी है टू गो टू द एयरपोर्ट। नींद अच्छे से आ गई थी। और आपके पास कैब्स के लिए मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही थी। कैब्स के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे, रेवेल, लिफ्ट, ऊबर। तो आप उनमें से किसी से भी बुक कर सकते हैं अपने लिए कैब्स। और सबसे चीपेस्ट आई गेस यहाँ पे रेवेल है बिकॉज वो एक इलेक्ट्रिक कार है। और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अब तो इस टाइम पे तो ठंड नहीं लग रही है जबकि मैंने फुल स्लीव तो पहनी हुई है एंड लाइक आई एम वेयरिंग अ ट्रैक सूट। बट वेदर इज़ प्लीजेंट। सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। अभी इंडिया में बज रहे होंगे इस टाइम पे 1 या 2 दिन के। तो अभी इस टाइम पे पूरे एक्टिव है हम। एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। एंड नींद अच्छे से आ गई थी। हम 11 बजे के करीब सोए थे एंड 3:30 के अराउंड जाग भी गए थे। अपने आप ही नींद खुल गई जबकि हमने अलार्म तो 4 बजे का लगाया था। सो अब हम एयरपोर्ट जाते हैं लास वेगस के लिए। फ़्लाइट लेते हैं फाइनली। दिस इज़ द लास्ट फ्लाइट विच वी विल बी टेकिंग टू रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन विच इज़ लास वेगस। एंड 5-6 घंटे की ये फ़्लाइट भी होने वाली है। हमारे पास ऑफकोर्स 4 बैग्स हैं। तो नॉर्मल तो ये लोग ऐसे चार्ज करते हैं कि जितना आप एक और टिकट का पैसा दोगे उतने में ये 4 बैग्स का पैसा ले लेंगे। बिकॉज ये जो इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है ना, इसमें कोई भी लगेज अलाउड नहीं होता। मतलब कोई भी लगेज अलाउड नहीं है। सिर्फ एक कैरी ऑन बैग ले सकते हो, वो भी छोटा सा बैक पैक ले सकते हो। सो उतने में ही आप यहाँ पे ऐसे सिस्टम होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि 4 बैग्स रहने वाले हैं, सो आप ऐसे सीट कर सकते हो। मतलब इट इज़ लाइक प्रीमियम इकॉनमी काइंड ऑफ अ सीट। वो मैं आपको जाके दिखा दूँगी। तो ये वाली फ़्लाइट भी कॉस्टली ही पड़ती है। यहाँ पे सब कुछ कॉस्टली है, सब कुछ बहुत ही महंगा है। सो येस। एंड अब हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट, फटाफट से वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। एंड आई सी यू गाइस देयर। Few minutes later. सो गाइस, सिक्योरिटी चेक हो चुका है और बहुत ही वियर्ड सा सिक्योरिटी चेक होता है यहाँ पर। मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा। ऐसा सिक्योरिटी चेक मैंने कहीं नहीं देखा। लंदन में भी बहुत ही डिफरेंट सा सिक्योरिटी चेक होता है और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से गेट्स की तरफ और बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए भी देख रहे हैं। सो येस। तो दिस इज़ द एयरपोर्ट। सुबह है तो बंद है सब कुछ, सारी शॉप्स वगैरह बंद है अभी। और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक में शूज़ भी रिमूव करने पड़ते हैं। सब कुछ रिमूव कर दो मतलब। और एक मशीन होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ और ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कर रहा है आपका चेक। एक मशीन सी लगाई हुई है, उसमें ऐसे जाके खड़े हो जाओ और तो चेक हो जाता है सब कुछ। कौन सा गेट है? 5 और 6 यही वाला। ओके। A few moments later. सो गाइस, यहाँ पर हर जगह सेल्फ ऑर्डर का ही सिस्टम है। मतलब एक ही कॉफ़ी शॉप टाइप की जगह खुली हुई है। हमने यहाँ से सैंडविचेस लिए हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो यहाँ पे सेल्फ ऑर्डर, स्कैन, ऑर्डर, पे हेयर वाला सिस्टम है। कुछ भी आप लोगे हर जगह खुद ही अपने आप ही ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा। ऐसे मशीन्स बनाई हुई है। एंड उसके अलावा हमने एक शॉप से चीटोस लिए हैं, डंकिन डोनट की आइस कॉफ़ी ली है एंड वाटर लिया बिकॉज फ्लाइट में कोई भी फूड इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने ये सारा सामान लिया। एंड ये तीनों चीज़ें हमें पड़ी है $17 की, ये $18 की पड़ी है। और अभी 2 सैंडविचेस लिए, वो भी $30 के अराउंड पड़े हैं। तो मतलब $50 का
अमाउंट हुआ है विच इज़ अराउंड 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ का हमारा हो गया ब्रेकफास्ट ये सिर्फ, जिसमें हमने 2 सैंडविचेस लिए हैं। अभी देखते हैं सैंडविच कैसा आएगा। सो या सैंडविचेस, ये तो बेगल है ना, एंड दिस इज़ नॉर्मल। एक में एग है, एक में चीज़ सैंडविच है और वो एग सैंडविच है। seconds later. सो गाइस हम लोग फ्लाइट में आ चुके हैं और ये फर्स्ट के बाद सेकंड सीट है हमारी, और जो मिडल सीट है वो हमने परचेज़ कर लिया। फिर जो भी है, आपके पास लगेज ज़्यादा होता है तो ये फ्री मिल जाती है आपको विद एक्स्ट्रा चार्जेस। तो जो हमारी फ़्लाइट टिकट्स हुई थी, इट कॉस्टेड अराउंड 30,000 रुपीज़ और 5-6 आवर्स की फ़्लाइट है। तो इसमें ये बेनिफिट है, मुझे फर्स्ट रो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो जो ये बीच वाला हैंडल होता है ये हट नहीं पाता है। अब इस वाली सीट में यू कैन रिमूव दिस और अच्छे से पैर वगैरह खोल सकते हो, तो वो फर्स्ट रो में ये नहीं हो पाता। और लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमारी एयरलाइंस का नाम है फ्रंटियर एयरलाइंस। और बाहर का मौसम देख लो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मौसम हो रखा है। अभी शायद थोड़ी सी बारिश हुई है। Six and a half hours later. Guys, we have finally reached Las Vegas. Welcome to Las Vegas. And बैगेज क्लेम देख रहे हैं, एयरपोर्ट देख लो, एयरपोर्ट पे ही सारी जगह ये एग्जिट ही नहीं मिल रहे हैं हमें। ये कहाँ पहुँच गए हम? यहाँ बैगेज क्लेम देख लो, मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही कसिनोज बनाए हुए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका बैगेज क्लेम कहाँ होगा, क्या है, सब है। वो फाइनली लिखा हुआ है बैगेज क्लेम। एंड देखो, आप एयरपोर्ट देख लो यहाँ का ज़रा, एयरपोर्ट पे अलग ही रौनक है यहाँ की। और जो यहाँ का एयरपोर्ट है, अराइवल भी एक ही जगह है, डिपार्चर भी एक ही जगह है, सब कुछ इकट्ठा ही है। देखो यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ सेपरेशन नहीं है, सब आने वाले भी वही हैं, उसी टर्मिनल पे, जाने वाले भी सेम ही हैं, गेट्स भी सेम ही है, मतलब अलग ही दुनिया है भाई ये लास वेगस तो। गाइस, जिस हम फ्लाइट से आए हैं फ्रंटियर एयरलाइन से, पता नहीं उसका बैगेज क्लेम करने के लिए कहाँ जाना है। टर्मिनल 3 पे जाना है, अभी हम टर्मिनल 1 पे है, वो फिगर आउट करना ही बहुत ही मुश्किल है। एग्जिट लेना है यहाँ से टर्मिनल 3, हाँ शटल। एयरपोर्ट से बाहर आ गए एंड आई गेस दिस इज़ द शटल सर्विस टू टर्मिनल 3। वाह, क्या सिस्टम है भाई। सो गाइस, हम शटल में बैठ गए हैं और स्ट्रेंज थिंग ये है कि भाई हम तो एयरपोर्ट से ही बाहर आ गए, नॉर्मल सड़कों पर आ गए, मतलब समझ ही नहीं आता यहाँ का सिस्टम क्या बनाया हुआ है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना समझना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसे यूएस में हुआ था, मतलब ऐसे यूएस में क्या, न्यूयॉर्क में हुआ था, कौन से टर्मिनल पे जाना था, क्या करना था, मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। A few inches later. A few minutes later. Then we have full big wala jacuzzi in the room itself. Then we have 2 states. One eternity later. Hi guys, welcome back to my channel. ऐसे सुन ही नहीं रहा होगा इनको तो। Hi guys, hi my cuties. I'm Akshita Jain and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, so don't forget to hit the subscribe button below because I make videos related to beauty, travel, fashion and lifestyle. So I'm currently in Las Vegas. अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है मेरी ट्रैवल जर्नी का, तो वो जाकर इस वीडियो के बाद देख लेना, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ की लॉन्गेस्ट फ्लाइट के बारे में आप लोगों से सब कुछ शेयर किया है उस वीडियो में। सो अभी आई एम करंटली इन लास वेगस एंड दिस इज़ माई व्यू करंटली। हम लोग वॉक करके जा रहे हैं इस ट्रिप की तरफ, और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि लास वेगस में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अभी अप्रैल मंथ है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, मतलब अभी बड़ी मुश्किल से इस रास्ते पे ठंड नहीं लग रही। कहाँ पहुँच गए हम? मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो थक गई भाई। अभी हम रूम से निकले और मैं तो थक गई। कैसा रास्ता है ये? यहाँ वॉक कर सकते हैं क्या? इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, मतलब मुझे तो इतना फ्रीजिंग कोल्ड फील हो रहा था कि मैंने सोचा कि रूम पर जाकर एक बार जैकेट ले आओ। देन आई थॉट चलने दो, बट जहाँ पर ओपन है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब दोनों साइड पे क्लोज हो जाता है तो इतनी ठंडी हवा नहीं लग रही है। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं ये पेरिस आईफिल टावर वाले पार्ट पे लास वेगस ट्रिप के। एंड आई गेस दिस इज़ द होटल। ये बिलाजियो है, ये गेट बनाया हुआ है आर्क दे ट्रॉम, जो हमने पेरिस में भी देखा था, जिस पे हमारी पिक्चर भी है, ये वो बनाया हुआ है। दिस इज़ आईफिल टावर। अब हम कहाँ चल रहे हैं? और ये आई गेस सीजर पैलेस बिलाजियो, इनमें से कुछ होना चाहिए ये वाला जो होटल है। अभी पढ़ते हैं, मतलब इतना ह्यूज बनाया हुआ है। हम पेरिस होटल है,
सीधा चलते हैं अपन। हाँ हाँ, वहाँ पे स्ट्रिप आएगी और वो इन सभी का व्यू आएगा। सो थोड़ा सा यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ता है, मतलब गूगल मैप्स के साथ साथ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर इतना रश हो रखा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ बन के सब खड़े हैं और टिप्स मांग रहे हैं। कोई ट्रम्प बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, ऐसे लड़कियाँ घूम रही है और कहीं पर भी आके मतलब मेरे कंधे पे आके हाथ रख दिया। मैं पिक्चर करवा रही थी कि मेरे साथ करवा लो और फिर बाद में टिप मांगेंगे। तो यहाँ ये चीज़ें अवॉइड ही करना। मतलब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी एक ट्रम्प बना हुआ था, एक इतना डरावना कुछ बना हुआ था, उसने तो आके मेरे कंधे पे ही हाथ रख लिया। वो रहा ट्रम्प। हाँ, देयर ही इज। नो 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 नो। अभी ये जैसे ये आ रहे हैं ना, ये पिक्चर करा रही है, इनको टिप में $10 to $20 इजीली ले लेंगे ये लोग। और अब यहाँ पर होगा बिलाजियो फाउंटेन शो, जिसका हम वेट कर रहे हैं। पीछे बिलाजियो है और ये सामने आईफिल टावर। ये पूरा पेरिस वाला बनाया हुआ है। हम पेरिस वाला पार्ट एक्सप्लोर करके फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो गाइस देखो, इतने सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पर घूमते रहते हैं। बस पिक्चर चाहिए, टिप चाहिए, कितने सारे कैरेक्टर। A few moments later. अब हम आ गए हैं बिलाजियो होटल के अंदर। यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है और बहुत कुछ होता है देखने का। तो हम इसको एक्सपीरियंस करने एक बार अंदर जा रहे हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे एंटर करते ही ये सारा कसिनो एरिया है, बहुत ही ह्यूज कसिनो। एंड सामने बोटेनिकल गार्डन लग रहा है मुझे, बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है। लेट्स सी कि अभी क्या थीम चल रही है यहाँ की। एंड सभी हाई एंड से भी हाई एंड, मतलब जो सबसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, रोलेक्स, ओमेगा, सारे ब्रांड्स के शोरूम है इधर। सो दिस इज द बोटेनिकल गार्डन ऑफ बिलाजियो। जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ के कसीनो में और बहुत ही बड़ा कसीनो है। हर जगह मशीन्स लगाई हुई है इधर, बहुत ही बड़ा है। हम लोग एक मशीन पे बैठ गए, ऐसे ही $1 डाल के देख रहे हैं कैसा होता है। कैसे डालते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। ले लिया, खींच लिया फटाफट। अब एक क्रेडिट आ गया हमारा। अब क्या करना क्या है हमें यार? अपने ये कर दूं क्या? गेम ओवर हो गया? कहाँ लिखा है गेम ओवर? 1-0। अच्छा, ये अपने आप ही फर्स्ट लाइन अपने आपने ये दबा दिया ना सैम? ये 3 क्रेडिट वाला खेल सकते हैं। $1 का नुकसान हो गया गाइस, $1 चला गया। गाइस हमने $10 का तो खेल ही लिया अभी तक। थोड़ा सा जीतते फिर हम निकाल लेते, फिर और किसी में डालते, फिर हमारा वो हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अब हमारे पास $10 का आएगा, $1.5 ही बचा है। और यहाँ पे एक सिस्टम है गाइस, अगर आप यहाँ पर खेल रहे हो किसी भी मशीन पे तो सर्विस का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दो। सर्विस पे आपको फ्री ड्रिंक्स मिलेगी, जैसे कि मैंने लिया है कोक। सो यहाँ पर ये सिस्टम है। अभी हम देख रहे हैं और कोई। गाइस मैंने $9 कमा लिए हैं। मैंने सिर्फ 50 सेंट्स लगाए थे। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। Why, Dada? Why? This is business. देखा, मेरे को आता है खेलना। ये एक और लगा रही हूँ, एक और लगा। अब मैं प्ले किस पे क्लिक करूँ ना? सो अब देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें ये फिल करने हैं हमें। मैंने 50 सेंट्स लगाए हैं अभी। करूँ प्रेस? दोबारा लग गए। वो वाला स्पिन क्यों नहीं आया? अच्छा, उस टाइम तीनों पे बोनस आया था। कैश आउट कर लेते हैं हम तो। वाउचर ही मिलेगा क्या कैश आउट का? अच्छा, तो गाइस हमने $10 लगा के 8 तो वापस ले लिए। देखा सैम, मुझसे खिलवाओ। आप खुद खेल रहे हो, सारा हार रहे हो। गाइस देखो, $1 ये। A few inches later. सो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर। थोड़ी देर खेल खुल के इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ा सा जीत के वही लगा के ऐसे गोलमोल करके
आ गए हम लोग बाहर, मतलब मोटा मोटी हम 800 रुपये हार गए हैं। बस इतना ही नुकसान किया है, इससे ज़्यादा मैंने मना किया था, हम नहीं कोई नुकसान करेंगे, वेस्ट नहीं होना चाहिए पैसा। $800 इज़ लाइक $800 नहीं सॉरी 800 रुपये इज़ लाइक एक्सपीरियंस के हमने पे किया है, वो जायज़ लगता है मेरे हिसाब से। आप लोगों को ना भी लगे मे बी, बट हम लोगों ने सीखा कि कैसे क्या होता है, अब हम थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं। इट इज़ जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, हमें कोई यहाँ से पैसे कमाने नहीं बैठे थे कि लगाए जाए। सो अब हम लोग स्ट्रिप की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज अगर आप लास वेगास आके कैसीनो ही नहीं खेले तो क्या ही मज़ा, बिकॉज एक बार तो वंस इन अ लाइफ आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। हमने इससे पहले एक बार गोवा में खेला था, वहाँ हम 2000 रुपये जीत गए थे फर्स्ट बारी में, और हम उठ गए थे कि यार जीत गए, ठीक है। एंड अब हम जा रहे हैं स्ट्रिप की तरफ, यहीं बिलाजियो से ऐसे कहीं पे रास्ता बनाया हुआ है, लेट्स सी एक्सप्लोर करते हुए चले जाएंगे। कोई ऐसा स्पेसिफिक तो है नहीं, सारा एक्सप्लोर ही करना है। कहते हैं अगर ऐसे कोई म्यूजिशियन कुछ बजा रहा है तो भी अगर आप देखोगे ना उसको खड़े होके तो वो टिप एक्सपेक्ट करेगा, तो इसलिए अच्छा खड़े ही मत हो। सो गाइज यहाँ हम आए थे कुछ खाने के लिए, टाको लिया था हमने बड़ा ही बेकार सा, और इस जगह को कहते हैं मिरेकल माइल शॉप। यहाँ पे आर्टिफिशियल ऐसे स्काई बनाया हुआ है, और टाको तो बहुत ही बेकार था, मैंने तो खाया ही नहीं। अब हम देख रहे हैं और कुछ खाने के लिए। यहाँ पर मोस्टली शॉप्स अब बंद हो चुकी है बिकॉज 11:30 बज गए रात के, तो मुझे तो लगा था कि खाने के लिए तो सब ऑप्शंस खुले होंगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें बंद हो चुकी है। सो लेट्स सी, हम स्ट्रिप की तरफ दोबारा जा रहे हैं। यहाँ पर तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। सो गाइज हम मैकडी और सबवे गए थे, वहाँ पर भी मैकडी में तो कोई वेज ऑप्शन था ही नहीं, एग वाला बर्गर भी नहीं था मतलब वहाँ पर, और सबवे पे भी का तो हुआ ही नहीं था कि एक वेज सबवे भी बन सकता है। अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट करते तो मे बी वो दे देते। सो या हम देख रहे हैं और कुछ खाने के लिए कोई ऑप्शन है तो। अभी ये स्ट्रिप का हाल है, इतना रश है यहाँ पर इस टाइम पर भी। नाचोस मेरे को लगा नंदूस, वाह। तो गाइस घूमते घुमाते हम आ गए हैं न्यूयॉर्क वाले पार्ट पे स्ट्रिप के, मतलब यहाँ पे पूरा न्यूयॉर्क का रेप्लिका बनाया हुआ है। देखते हैं यहाँ कुछ खाने का मिलता है तो। सो गाइस दिस इज़ द हॉलीवुड या फिर न्यूयॉर्क वाला पार्ट। यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया हुआ है, और ये पूरा न्यूयॉर्क थीम पे ही है। एंड हम देखते हैं शायद ही एक्सप्लोर करें आज, या तो कल दोबारा आ जाएंगे इस पार्ट को एक्सप्लोर करने। और यहाँ से पूरा स्ट्रिप का व्यू मिलता है। Few moments later. सो गाइस हम तो घूमते घुमाते अपने होटल में वापस आ गए हैं, लॉबी में वेट कर रहे हैं। हमने फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मतलब वहाँ तो कुछ भी आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बंद ही हो जाती हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि 24 आवर्स ओपन रहता है, बट कुछ भी ओपन नहीं रहता है। MGM हम जैसे हम रह रहे हैं MGM सिग्नेचर में, इसके 3 टावर्स हैं, और उसके अलावा एक MGM ग्रैंड है। तो हम न्यूयॉर्क के सामने MGM ग्रैंड में आ गए थे, वहाँ हमने देखा, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, कुछ खाने का समझ नहीं आया तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और उस MGM ग्रैंड से कनेक्टिविटी है इस वाले MGM सिग्नेचर में, तो हम चल चल के आ गए आज यहाँ पर। और अब डिलीवरी वाला आ जाए, अभी हम लॉबी में ही बैठ गए हैं ताकि वो आए तो हमें वापस नीचे ना आना पड़े। और फिर अब खाना लेके ऊपर चले जाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। बाकी का कल एक्सप्लोर करेंगे। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो। दुनिया बसाई हुई है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी। और यहाँ पे ये ब्रुकलिन ब्रिज बनाया हुआ है, उसका डमी